हेलो एवरीवन, झा फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। ब्लॉग थोड़ा लेट से डाल रही हूँ गाइस, क्योंकि 2 दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, पूजा पाठ में लगी हुई हूँ। और ये है महालय वाला दिन का, जिस दिन पतिदेव जल्दी आ गए थे, क्योंकि इनको जाना था सैलून में काफ़ी भीड़ था तो दिन में हो नहीं पाया था। तो ये रात में जल्दी आए थे और यहाँ पे फूल वगैरह सब लेकर के आ गए थे। तो मैं खाना पीना हो गया था क्योंकि इनका आने में लेट होता। तो ये बोले थे कि चलो मैं खाना पीना खा करके जाता हूँ, तब तक तुम अपना सब रेडी वेडी कर लो। तो ये भी खा के अपना चले गए थे। कृषभ को भी ले गए, लेकिन कृषभ को फिर ये जल्दी से दे गए। और इनका नहीं भी कुछ तो 12 बजने वाला था। यहाँ पे ये फूल जो लाए थे, मैं उसको सब में पानी छिड़क के रख रही थी ताकि वो सुबह तक खिल जाए। और ये सारा जितना पूजा का बर्तन वर्तन था मैं सब धो चुकी थी रात में अच्छे से। सारा कुछ सेट करके जब मेरा सब कुछ हो गया तो उसके बाद मैं चली जाती हूँ सोने, क्योंकि मेरे को पता था पतिदेव लेट आएंगे। तो मैं जा करके तब तक बेड पे अपना रेस्ट कर रही थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। झा फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हो गई है सुबह और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और अभी 5:30 हो रहा है तो मैं उठ गई। फटाफट पहले झाड़ू पोछा लगाएंगे, उसके बाद पतिदेव को उठाएंगे फिर, क्योंकि आज पूजा करने में काफ़ी टाइम लगेगा तो उनको भी उठा देंगे। और फिर पूजा का जैसे जो करेंगे वो आप लोगों को ब्लॉग में दिख जाएगा। और यहाँ पे गाइस मैं नहा वहा करके आ गई थी, क्योंकि मैं सोची कि चलो पतिदेव, तब तक वो उठ गए थे बट मोबाइल चला रहे थे। उनका मोबाइल का जो लत है, कुछ कहने का नहीं है उस मैटर में, छोड़ो, वो डेली का ही है और हमेशा का ही रहेगा। मैं उठ करके अपना फ्रेश हो गई थी, नहा हुआ सब ली थी। और उसके बाद आती हूँ सीधा मंदिर में। मंदिर आप लोग देखो, मंदिर में आने के बाद मैंने पूजा पाठ पहले कर लिया। मैं बाद में ब्लॉग शूट की, क्योंकि जब मेरा पूजा हो गया, जब पतिदेव आते हैं मंदिर में, तब मैं शूट की। क्योंकि अब पूजा करेंगे शूट करेंगे वो मेरे से पॉसिबल नहीं होता। मैं पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद शूट करती हूँ। तो ये यहाँ पतिदेव जब पूजा कर रहे थे, मैंने सब कुछ कर लिया था। मैं भोग सब लगा दी थी। उसके बाद पतिदेव आए थे। और ये जोत है जो हम लोग अखंड जोत जलाते। कलश हम लोग नहीं बैठाते गाइस, क्योंकि देखो हमारे में क्या होता है ना कि कलश हमारे गांव में जो देवता है उनके पास बैठता है, तो अलग से नहीं बैठाना चाहिए। इसलिए सिर्फ अखंड जोत हम लोग जलाते हैं, घर में पूजा करते हैं, दुर्गा पाठ करते, पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं। और सेंधा नमक भी नहीं, जो बहुत सारे लोग करते हैं, सबकी अपनी अपनी मतलब कि इच्छाएं होती है। तो हम लोग सेंधा नमक भी नहीं, ऐसे ही नॉर्मल मतलब कि बिना नमक वगैरह का करते हैं 9 दिन तक। और कलश नहीं बैठाते, तो इसलिए हम लोग अखंड जोत पूरा जलाते हैं, पूरा 10 दिन तक ये जलाते हैं। तो यहाँ ये सब पतिदेव किए, मैं बस भगवान का पूरा साफ वाफ करके फूल माला सब चढ़ा के प्रसाद उर्साद सब लगा दी थी। पतिदेव जब आते हैं तब अपना वो अखंड जोत यहाँ पे उसकी तैयारी कर रहे थे और मैं शूट कर रही थी तब, क्योंकि मेरा सब कुछ हो गया था, पूजा जितना था सब हो गया था, बस मैं देख रही थी। और यहाँ पतिदेव अपने हिसाब से वो पूजा उजा करके फिर यहाँ पे जोत जलाते हैं। अब उसके बाद वो अपना पूजा में लग जाते हैं। और आप लोग देखो, और पूजा ये बहुत ही अच्छे से करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन डेली तो हर बार लगा रहता है। अभी क्या है कि एकदम शांति से मैं भी कर पाती हूँ, उतना कोई स्कूल का भी अभी झमेला नहीं है, तो एकदम शांति से हो पाता है। और सुबह उठ भी जाती हूँ, 5 बजे तक उठ जाती हूँ, तो पूरा हो जाता है सब कुछ। और यहाँ पे आरती की तैयारी कर रहे थे। बाकी तो मैं सब कर दी थी, तो इनको ज़्यादा ये नहीं था, बस अपना इनको पाठ करना था, दुर्गा पाठ करना था। और ये यहाँ पे पूजा वूजा अपना इनका जो करना था वो था। बाकी मैं चली गई थी तब तक कृषभ को जगाने के लिए, फिर बीच बीच में आकर के थोड़ा शूट भी कर लेती थी। और मेरे टाइम तो ये मोबाइल चला रहे थे गाइस, तो ये शूट नहीं करते हैं। और जब मैं बोलूँगी तब करते हैं, और फिर मैं भी बोलती चलो ठीक है आप रेस्ट ही करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो और पूजा के समय में मेरे को, मैं खुद पूजा करती तो मैं शूट नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे को पहले लगता है कि नहीं पहले अच्छे से पूजा कर लेते उसके बाद। और यहाँ पे आरती कर रहे थे पतिदेव, तो हम लोग दोनों साथ में ही आरती करते हैं। तो और यहाँ पे हमारा आरती भी हो गया था। तो यहाँ मैं चली गई थी, सब कुछ होने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ करके रील्स बना रही थी। मैं सोची कि चलो यार साड़ी पहनी तो थोड़ा एक रील्स बना, बस एक ही रील्स बनाई गाइस, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी अभी नहीं मिल पा रहा, तो बस एक ही रील्स बनाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाए। फिर मैं पतिदेव का ही पूजा होगा, मैं जाती हूँ किचन में फटाफट से। यहाँ पे मैं मूँगफली को घी में फ्राई कर रही थी कि चलो तब तक ये हो जाए, क्योंकि इनको जाना था ऑफिस, तो इनको ऑफिस के लिए भी देना था। और कुछ खा के उसके बाद पानी वानी भी नहीं पिए थे,
क्योंकि पूजा करने के बाद, आरती वारती करने के बाद पूरा, उसके बाद ही पानी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा मखाना को भी फ्राई कर रही थी और इसको घी में फ्राई करने के बाद अच्छा लगता है खाने में। तो ये सब अगर खा लो तो फिर ठीक है, उसके बाद आपको फिर भूख नहीं लगती है ज़्यादा। तो मैं सोची कि चलो इनको टिफ़िन में भी यही दे दूँगी और मूँगफली दे दूँगी। और यहाँ मैं बना रही थी चाय, क्योंकि पूजा करते करते नहीं भी कुछ तो 9 बज गए थे। यहाँ पतिदेव को बोली आप पहले खा लो फटाफट से, उसके बाद चाय वाय पी लो, फिर आप ऑफिस निकल जाना। तो यहाँ ये अपना ऑफिस जाने की तैयारी में लग गए थे, क्योंकि मैं बोली आप चले जाओ, उसके बाद फिर मेरे को अपना जो काम है मैं वो सब कर लूँगी। तो ये यहाँ पे अपना निकल रहे थे ऑफिस। मैंने इनको टिफ़िन दे दिया था, बोला था कि आप खा लेना ऑफिस में ही, और बाकी अगर कुछ लगे तो फल वगैरह बाहर से आप ले लेना। और यहाँ पे गाइज मैं कर रही थी कन्या खिलाने की। तो आप लोग सोचोगे कन्या, तो मैं बता दूं कि मैं डेली इस बच्ची को मतलब खिलाती हूँ, क्योंकि देखो हमारे में क्या है ना, अब मेरे को अपने ही कास्ट की मतलब कन्या को खिलाना पड़ेगा, अदर कास्ट में नहीं खिला सकते, हमारे में ऐसा नियम है। तो अब अपनी ही कास्ट का मेरे को यहाँ पे 9 कन्या मिलना पॉसिबल नहीं है 9वीं वाले दिन। तो इसलिए मैं इस बच्ची को, छोटी सी माता रानी है मेरी, जिसको मैं डेली खिला देती हूँ, तो उसी का सारा कुछ मैं तैयारी कर रही थी कि चलो वो आएगी उसको खिला देंगे। और यहाँ पे मेरा फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया था, तो मैं बैठ के फ़ोन भी चार्ज कर रही थी और यहाँ पे बैठ गई थी अपने पैर में आलता लगाने के लिए। और मैं यहाँ बैठ करके गाइज अपने पैर में सोची कि चलो आज आलता लगा लेते हैं, क्योंकि अच्छा है आज के दिन लगाना भी चाहिए, क्योंकि ये ब्लॉग कल का है। तो मैं बोल रही कि पहले वाले दिन लगाना भी जाता है, तो इसलिए मैं लगा रही थी आलता। और मेरा भी ध्यान है कृषभ के ऊपर, मेरा कृषभ हट जाओ उधर से। और मेरा ध्यान था कृषभ के ऊपर, क्योंकि अभी कृषभ आ गया था वो जोत देखने के। मेरे को डर लगता रहता है कि वो बीच बीच में कहीं बंद ना कर। और कमेंट करके बताना गाइज कि मैंने कैसा आलता लगा बाबू। और ये शाम का है, जब मैं आरती कर रही थी, क्योंकि शाम में तो पतिदेव ऑफिस रहते हैं, तो मेरे को ही सब कुछ करना रहता है। तो मैं यहाँ पे अपना आरती वारती सब कुछ यहाँ पे रेडी की। ये शाम का है गाइज। और अभी कृषभ भी आके यहाँ पे बैठ गया है, मैं वॉइस ओवर कर रही तो कृषभ यहाँ आकर के बैठ गया और उसका ध्यान है जोत के ऊपर पूरा कंटिन्यू दिए रहता है वो। और मैं बना रही थी गाइज अपने लिए रात के, कृषभ रात के लिए कुछ खाने का फलहार, क्योंकि पतिदेव का 2 बजने वाला था। तो मैं अपने लिए आलू, मूंगफली और थोड़ा सा साबूदाना को मैं भिगो दी थी, क्योंकि मेरे को ये खा लेती हूँ ना तो मेरे को फिर उसके बाद कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ भिगो दिए साबूदाना। और मैं ये सोची कि चलो तब तक मखाना को फ्राई करके एक डब्बे में रख देती हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत लेट हो जाता है, तो टाइम कभी कभी, और पूजा करने के बाद उठो तो उसके बाद मन करता है नहीं चाय पानी पहले पी ले। तो यहाँ मेरा साबूदाना का जो खिचड़ी है वो भी बन गया था, और ये मेरे को अच्छा लगता है, ऐसे भी मैं खा सकती हूँ। कृषु, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, तो मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और अभी नहा वहा करके आ गए हैं सीधा मंदिर में। तो अब जाते हैं, पहले सारा जितना फूल वूल है सब हटाएंगे, फिर भगवान को पोछेंगे पूरे, उसके बाद जाके पतिदेव को उठाएंगे। वैसे भी पतिदेव कल थोड़ा लेट से आए हैं ऑफिस से, 2 बजे तक आए थे, तो मैं सोची कि चलो मैं उठ करके तब तक कर लेती हूँ। तो सारा काम किए, पहले किचन उचन सब साफ़ की, उसके बाद अभी नहा लिए, अब जा रहे पहले मंदिर देख। और यहाँ मैं गाइस पहले सारा भगवान को पोछ वोछ के अच्छे से सोची एक बार शूट कर लेती थी। देखो मैं सारा भगवान को नीचे उतारी थी, पहले सारा को पोछ के चंदन टीका करके उसके बाद फूल माला लगा के सब कुछ कर ली थी। और पतिदेव लेट से आए थे, जिनके कारण प्रसाद रात में नहीं मिल पाया था। तो मैं उनको बोलती हूँ कि यार आप जाओ जल्दी से प्रसाद लेकर के आओ, क्योंकि मेरा सब कुछ हो गया है पूजा पाठ, बस प्रसाद लाओगे तभी तो फिर आगे का मैं पूजा करूँगी। तो तब तक मैं अपना तुलसी वुलसी जो था उसका मतलब कि फूल वूल से अच्छा से डेकोरेट कर लेती, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है इस तरीके से डेकोरेट कर लो। और पूजा है तो पूजा में थोड़ा भी पतिदेव लाते हैं फूल, डेली लाते हैं गाइस, और डेली हम लोग खरीद के लाते हैं, क्योंकि यहाँ तो गाँव है नहीं कि मिलेगा डेली। तो यहाँ पे मैं तब तक वीडियो शूट कर रही थी तुलसी का, और यहाँ पतिदेव ले आए थे फल प्रसाद सब कुछ लेकर के आ गए थे, बोले तब तक तुम प्रसाद वगैरह चढ़ा दो, और वो चले गए थे नहाने के लिए। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और खूब सारा प्यार दो गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, और बताना कि नवरात्रि का जो ये ब्लॉग था ये कैसा लगा, और आप लोग कैसे पूजा करते हो गाइस, ये भी कमेंट्स करके बताना। तो चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।